नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अधिगम का जो चैप्टर चल रहा है, अधिगम के चैप्टर में हमने सिद्धांत पढ़ लिए। दोस्तों, आज जो पढ़ने जा रहे हैं अधिगम स्थानांतरण। एक प्रश्न आता है, इस प्रश्न को अपने को गलत नहीं करना है। यदि यहाँ से प्रश्न आता है, देखो निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के प्रश्न आते हैं, ये आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो आप इसको अधिगम स्थानांतरण को आपको हल्के में नहीं लेना है कि अधिगम स्थानांतरण ही तो है, एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान में सेट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न आता है बहुत उदाहरण के माध्यम से प्रश्न आता है, तो मैं आपको वो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। एक चीज़ को आप विशेषकर याद रखना कि जो मैं आपको सिखाऊं और आपको कोई ज्ञान नया लगता है तो उसको विशेषकर आप नोटबुक में नोट करो, क्योंकि वो प्रश्न हो सकता है कि उसी के माध्यम से जो प्रश्न है पेपर में घुमा के प्रश्न आ जाए, तो आप लोग सीखने का प्रयास करना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अधिगम स्थानांतरण। आप लोगों को मालूम है कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। तो देखो, अधिगम स्थानांतरण की हम लोग बात करते हैं। अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण क्या मैं इसको अधिगम स्थानांतरण की जगह इसको अंतरण शब्द भी कह सकता हूँ। अधिगम अंतरण, अधिगम स्थानांतरण और क्या अधिगम अंतरण एक ही शब्द है। देखो, अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में काम आए, तो वो कहलाता है अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण। देखो, अधिगम स्थानांतरण नहीं आता है तो पेपर में क्या आएगा, अधिगम अंतरण। याद रखना, आपके अधिगम स्थानांतरण आपने पढ़ रखा है और पेपर में अधिगम अंतरण आ गया, आपने सोचा ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं, तो याद रखना स्थानांतरण और अंतरण। अब आप लोग समझना, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में काम आए, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। आपको मैंने एक पहले आप लोग पूर्व ज्ञान पर चलो। क्या मैंने आपको कोहलर सिद्धांत पढ़ाया था, गेस्टाल्टवादी? पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ाया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं पढ़ाया हो तो नहीं पढ़ाया हो। और मैंने पढ़ा दिया, मैं कह रहा हूँ आपको मैंने पढ़ा दिया और आप लोग मना करते हो कि नहीं पढ़ाया हुआ है, ये गलत बात है। और यदि नहीं पढ़ा है आपने तो कोहलर के सिद्धांत को भी देखो आप। कोहलर ने कौन सिद्धांत दिया था? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सिद्धांत दिया था? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत दिया था। और कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किस पर प्रयोग किया था? आपको अच्छे से मालूम है, चिंपैंजी पर। किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर। मैंने आपको पढ़ाया था कि चिंपैंजी ने जो एक छड़ी का ज्ञान था, एक छड़ी को आपस में जोड़ा, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को पढ़ा कि चिंपैंजी ने, सुल्तान ने छड़ी को आपस में जोड़ा, इसने ये ज्ञान सीख गया। यहाँ पर सीखा ही नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा। अब जब इसको तीसरा प्रयोग, चौथा प्रयोग किया, बॉक्स के ऊपर बॉक्स को रखना, तो क्या इसने अपना एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में काम आया नहीं आया? बिल्कुल आया। मतलब अधिगम स्थानांतरण किया नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या अधिगम अंतरण किया नहीं किया? बिल्कुल किया। तो क्या आप लोग इस बात से सहमत हो कि कोहलर का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा दिया है और आप लोग सीख भी चुके हो कि अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में काम आए। जरूरी नहीं है कि पेपर में परिस्थिति आए, आपने कोई कौशल, कोई आपने ज्ञान प्राप्त किया है, या आपका कोई अनुभव, या कोई आपका प्रशिक्षण, कोई कौशल आपने सीख लिया है और वो कौशल आप दूसरी परिस्थिति में काम में लाना चाहते हो। ज्ञान आपने मेरे से सीख लिया है, अब आप दूसरी परिस्थिति में काम आना चाहते हो। अनुभव, आपके पास कोई अनुभव है और उसके माध्यम से आप दूसरा काम कर सकते हो। प्रशिक्षण, साइकिल चलाने का आपने प्रशिक्षण किसी से लिया है, अब आप बाइक चला रहे हो। तो कहने का मतलब ये कौशल, ज्ञान और अनुभव, ये जो प्रशिक्षण है, इनका जो ट्रांसलेशन है दूसरी परिस्थिति में किया जाए, वो ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। पेपर में आ जाए, एक परिस्थिति में सीखा हुआ कौशल या ज्ञान या अनुभव या प्रशिक्षण किसी दूसरी परिस्थिति में काम आए, वो कहलाएगा कौन सा? अधिगम स्थानांतरण। जैसे दोस्तों, आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो अभी? रीट की। किसकी तैयारी कर रहे हो आप लोग? रीट की। और रीट में भी आप मेरे से क्या पढ़ रहे हो? मनोविज्ञान। क्या पढ़ रहे हो? मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ रहे हो आप मेरे से? मनोविज्ञान। अब आप क्या करोगे? रीट में आपने साइकोलॉजी पढ़ ली, रीट में आपने क्या पढ़ ली? साइकोलॉजी पढ़ ली। और आप लोग डेली न्यूज़ देख रहे हो,
कि रीट की वैकेंसी 2 सितंबर को होगी, 2 अगस्त को होगी, कोई कहता अक्टूबर में होगी। अभी पाठ्यक्रम का विभाजन नहीं हुआ है। रीट लेवल 2 को रीट फर्स्ट में भी समाहित करने का फैसला लिया गया है। ऐसा चल रहा है। तो अभी दोस्तों आपके सामने एक वैकेंसी है सीटेट की। कौन सी दोस्तों? सीटेट का फॉर्म आप लोगों ने भर रखा होगा, जिसका एग्जाम अभी नहीं लगा हुआ है। और मान लो सीटेट के एग्जाम की डेट आती है और उससे पहले आपने क्या मनोविज्ञान मेरे से पूरा पढ़ लिया है। आपने यहाँ पर मनोविज्ञान मेरे से यहाँ पर पढ़ लिया है। जैसे ये रीट, क्या मित्रों? रीट। क्लियर? साइकोलॉजी आपने पढ़ ली। और सीटेट का पेपर अपन जानते हैं कि थोड़ा क्या व्यवहारिक आता है, एनालिसिस आता है, उसमें मापक मूल्यांकन के ज़्यादा प्रश्न आते हैं, बाल विकास को ज़्यादा रखता है। कुछ तो सीखा होगा आपने, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा होगा। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ तो सीखा होगा। यदि वही मनोविज्ञान आपके सीटेट में काम आ जाए, किस में काम आ जाए? सीटेट में काम आ जाए। हो सकता है सेकंड ग्रेड की भर्ती में काम आ जाए। अभी हाल ही में वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड की एक भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई है संस्कृत विभाग की। संस्कृत विभाग की फॉर्म भी अप्लाई है, सिर्फ एग्जाम की डेट भी घोषणा हो चुकी है। यदि वो मनोविज्ञान आपके फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग में या क्या बोलते सीटेट में काम आए तो वो कहलाएगा मित्रों क्या? अधिगम स्थानांतरण। अधिगम कौशल, ज्ञान, अनुभव और क्या? प्रशिक्षण। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में काम आए तो वो कहलाता है क्या? अधिगम स्थानांतरण। या आपने कहीं पर एडजस्टमेंट कर लिया, हो सकता है दूसरी परिस्थिति में भी आप अपने आप को समायोजित कर सको, तो वो कहलाता है दोस्तों क्या? अधिगम स्थानांतरण। एक शब्द को आप विशेषकर याद रखना, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, प्रश्न आपका गलत नहीं हो जाए, याद रखना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अधिगम स्थानांतरण की। किसकी बात कर रहे हैं? अधिगम स्थानांतरण या अंतरण। देखो अब थोड़ा सा देखना, बस ज़्यादा नहीं। स्थानांतरण एक शब्द है, उसको भी क्लियर कर देता हूँ क्योंकि पेपर में आएगा तो आप लोग भटकोगे नहीं। एक आपने नाम सुना है सहसंबंध साचर। सहसंबंध साचर, ये भी ऐसा लगेगा कि आपको अधिगम स्थानांतरण का है। सहसंबंध साचर। सहसंबंध साचर का मतलब होता है कि जो दो विषय होती हैं, दो विषय होती है, उनको आपस में संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाता है। आपस में संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाता है, वो कहलाता है क्या? सहसंबंध साचर। देखने में तो अधिगम स्थानांतरण लगता है कि यार दोनों विषयों को एक करके पढ़ा रहे हैं, तो अपने को पॉजिटिव भी मिल रहा है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। पर लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि सहसंबंध साचर क्या है? सहसंबंध साचर क्या है? देखो अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में काम आए। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों विषयों को सम्मिलित करके पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोगों ने राजस्थान ज्योग्राफी में एक शब्द पढ़ा होगा, शेर। पढ़ा है अपने लोग? शेर। शेर, गुरु से जरा आशा रखो, पर्वत चोटी, गुरु शिखर पढ़ा होगा आपने, जरगा, रघुनाथ की पहाड़ी, उसमें से शेर। शेर जो पर्वत श्रेणी की जो क्या बोलते हैं, उसकी जो ऊंचाई वो कितनी है? 1597 मीटर। देखो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो देखना आप। एक आपने इतिहास में पढ़ा होगा महाराणा प्रताप। क्या पढ़ा होगा आपने इतिहास में? महाराणा प्रताप, बिल्कुल पढ़ा होगा। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु वो कब हुई थी? 1597 में। कब हुई थी? 1597 में हुई थी। अब देखो यहाँ पर जो भूगोल में आपने पढ़ा था 97, 1597 की शेर जो चोटी की ये ऊंचाई है वो क्या है? 1597। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597। देखो 1597 इसमें भी आया हुआ है और इसमें भी आया हुआ है। अब आप सोचोगे कि अधिगम में स्थानांतरण है, ये एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान इस परिस्थिति में भी काम आ रहा है। अरे ये परिस्थिति का ज्ञान नहीं है, ये स्थानांतरण नहीं है, ये क्या है? सहसंबंध है। क्या ये? सहसंबंध की एक विषय को भी दूसरी विषय के साथ सम्मिलित करके पढ़ाना। जैसे मैं आपको मान लो मैंने आपको कोई प्रश्न पढ़ाया और वही प्रश्न दूसरी विषय में आ रहा है, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो वो कहलाता है क्या? सहसंबंध कहलाता है। एक डेट से दूसरी डेट यूज आना तो वो कहलाएगा दोस्तों क्या भैया? एक चैप्टर से संबंधित दूसरा चैप्टर आना वो कहलाएगा क्या? सहसंबंध। नहीं आएगा समझ में? कन्फर्म? तो कहने का मतलब ये कि जैसे
सहसंबंध का होता है एक विषय को दूसरी विषय के साथ सम्मिलित करके पढ़ाना, अध्ययन कराना, सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, वो कहलाता है क्या? सहसंबंध साक्षर। और अधिगम स्थानांतरण जो कहलाता है वो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में काम आए। रीट की तैयारी करने वाला व्यक्ति सीटेट की तैयारी करता है, जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति क्या मोटरसाइकिल चलाता है, पेन से लिखने वाला व्यक्ति मार्कर से लिख रहा है, तो वो कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। आया क्लियर? अब देखते हैं अपन अधिगम स्थानांतरण का सिस्टम क्या है। अधिगम स्थानांतरण का सिस्टम देखो, प्रश्न आ जाए आपसे, अधिगम स्थानांतरण कितनी प्रकार का होता है? अधिगम जो स्थानांतरण है वो कितने प्रकार का होता है? अधिगम स्थानांतरण का प्रकार, यहाँ से कैसे प्रश्न आएंगे और किस तरीक़ा से प्रश्न आएंगे वो अपने लोगों को सीखना है, पेपर में अपने को गलत नहीं करना है। अधिगम स्थानांतरण का प्रकार आपने पढ़ा होगा, सकारात्मक उदाहरण के माध्यम से प्रश्न आएंगे, याद रखना। सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम स्थानांतरण। क्या दोस्तों? शून्य अधिगम स्थानांतरण या अंतरण। सकारात्मक जो अधिगम है, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में सहायता उत्पन्न करता है। सहायता प्लस धनात्मक, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दोस्तों क्या उत्पन्न करेगा? सहायता उत्पन्न करेगा, लाभ देगा। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान से हमको सहायता मिलती है, लाभ मिलता है कोई, तो वो कहलाएगा क्या? अधिगम स्थानांतरण। अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि रीट की तैयारी करने वाला व्यक्ति रीट की तैयारी करने वाला व्यक्ति सीटेट का पेपर देके आ जाए तो वो कौन सा कहलाएगा? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण व्यक्ति। बाइक चलाने वाला व्यक्ति, साइकिल चलाने वाला कौन? साइकिल चलाने वाला व्यक्ति क्या अब बाइक सीखता है तो क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? बिल्कुल क्या होगा? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण व्यक्ति। पेंसिल से लिखने वाला व्यक्ति किससे? एक बार पेंसिल से लिख लिया, अब वो व्यक्ति पेन से लिखेगा, एक छोटा वाला पेंसिल से लिखता है, उसके बाद व्यक्ति क्या पेन से लिखता है, तो क्या उत्पन्न होगा? सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा? सकारात्मक ही होगा, क्योंकि पेन से उसने लिखना चालू कर दिया है, सीख गया है, अब वो पेन से लिख रहा है। छोटे बालक को क्यों पहले पेन नहीं देते हैं, क्या देते हैं? पेंसिल, क्योंकि बच्चा पहले क्या सीख जाए, फिर उसके बाद वो ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में क्या आए? काम आए, तो वह कहलाएगा कौन सा? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। क्लियर हो गया होगा दोस्तों? आगे देखो, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में भ्रम उत्पन्न करे। क्या उत्पन्न करे? भ्रम उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, क्या कहलाएगा? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। आपने दोस्तों नाव चलाना सीख लिया है, क्या चलाना सीख लिया है? नाव चलाना सीख लिया है। अब आप मोटरसाइकिल चलाना सीखोगे, क्या सीखोगे? मोटरसाइकिल। तो क्या दोस्तों सकारात्मक होगा नकारात्मक होगा? बिल्कुल नकारात्मक होगा, क्योंकि नाव किस में चलती है? पानी में, पानी के वेग से। और दोस्तों यहाँ पर जो मोटरसाइकिल है वो आपकी कौन से किससे चलेगी? आपकी संवेदी पेशियों से। तो दोस्तों कहने का मतलब है एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में क्या उत्पन्न करे? बाधा उत्पन्न करे। क्या साइकिल चलाने वाला व्यक्ति कार चला सकता है? क्या नहीं चला सकता। तो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में क्या उत्पन्न करे? भ्रम उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, क्या कहलाएगा? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना तो सहायता उत्पन्न कर रहा है, क्या उत्पन्न कर रहा है? सहायता, और ना ही क्या उत्पन्न कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है। ना तो क्या सहायता उत्पन्न कर रहा है, ना ही क्या बाधा उत्पन्न कर रहा है। जैसे मान लो आप गणित पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आप? मैथ पढ़ रहे हो। मैथ के साथ आप लोग अब क्या पढ़ रहे हो आप? सामाजिक पढ़ रहे हो। क्या मैथ पढ़ने के बाद आपको सामाजिक पढ़ने में कोई सहायता उत्पन्न हो रही है? क्या नहीं हो रही है। क्या आपको बाधा उत्पन्न हो रही है? क्या नहीं हो रही है। प्रश्न की लैंग्वेज बताने का प्रयास करना। आप लोग एक प्रश्न बोल रहा हूँ, प्रश्न को समझना, आंसर सोचना। आज आपको लोगों को मैं यूट्यूब के माध्यम से साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब के माध्यम से क्या पढ़ा रहा हूँ? आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। अब आपने घर पर जाकर मनोविज्ञान हो सकता है किसी पहले से ही पढ़ रखी है, मेरे से नहीं,
मेरे से नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति से मनोविज्ञान पढ़ रखी है, उसने आपको कुछ पढ़ाया हुआ है, अब मैं आपको कुछ और अलग पढ़ा रहा हूँ, तो क्या सहायता उत्पन्न करेगी या बाधा उत्पन्न करेगी? भ्रम उत्पन्न करेगा, भ्रम उत्पन्न करेगा। जैसे कल अपने से एक प्रश्न गलत हो गया था, उस प्रश्न को आप सही कर लेना। जैसे वो आपको प्रश्न था कौन सा, कि रॉबर्ट गैने ने जो अधिगम का जो प्रकार बताया था वो जल्दीबाजी में प्रश्न हो गया था। आप लोगों को मैंने आपको सिखाया कि रॉबर्ट गैने का अधिगम का प्रकार को जो 8 बताए थे हम लोगों ने, उसमें जो सिद्धांत किस सन में दिया था, हम लोगों से 56 हो गया था। क्या हो गया था? 56 हो गया था 1956 पर। लेकिन आप उसको सही कर लेना, नोटबुक में याद रखना 1965 में याद रखना, सिर्फ संख्या का उलटफेर हो गया था। 1956 के स्थान पर आपको क्या करना है? 1965। तो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में सहायता या भ्रम उत्पन्न होता है, वो कहता है कौन सा? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, बहुत सी किताबों में आप लोग पढ़ोगे कि अधिगम स्थानांतरण 2 प्रकार का होता है। बहुत सी किताबों में सकारात्मक और कौन सा? नकारात्मक। अब मैंने आपको 3 पढ़ा दिया, अब मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? 3 पढ़ा दिया। तो क्या बाधा उत्पन्न करेगा? बिल्कुल बाधा उत्पन्न करेगा, भ्रम उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों याद रखना, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में कोई सहायता या कोई लाभ दिला रहा है, सकारात्मक कहलाएगा। किसी दूसरी परिस्थिति में कोई भ्रम उत्पन्न कर रहा है या कोई बाधा आ रही है, तो नकारात्मक कहलाएगा। शून्य में क्या होता है? ना तो सहायता उत्पन्न करता, ना ही क्या? बाधा। जैसे आपसे प्रश्न आ जाए, रहीम जी के दोहे आपने पढ़ रखे हैं, किसके दोहे पढ़ रखे हैं आपने? रहीम जी के दोहे पढ़ रखे हैं। अब आप कबीर के दोहे पढ़ते हो, तो क्या आपको सहायता उत्पन्न होगी या बाधा उत्पन्न होगी? ना तो सहायता उत्पन्न होगी, ना ही क्या उत्पन्न होगी? बाधा उत्पन्न होगी। दोस्तों याद रखना, अधिगम जो स्थानांतरण के प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं। अब मैं आपको सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के जो प्रकार है उनको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। हो सकता है देखो सेकंड ग्रेड में तो बहुत इजीली वे प्रश्न आ सकता है, पर लेकिन आप लोग रीड की तैयारी करने जा रहे हो, सीटेट की तैयारी करने जा रहे हो, तो वहाँ से इसके अंदर से भी पेपर प्रश्न आ सकता है। तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के प्रकार को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, बाकी का इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रश्न आएगा तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, तो आप लोग भी अपने चेतन मन से अच्छे से पढ़ना है इसको, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल साथ में लिखते चलना, जिसका आंसर आपको साथ में मिल जाए। तो दोस्तों सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की हम बात कर लेते हैं कि सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या है। देखो, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, सकारात्मक अधिगम अंतरण या स्थानांतरण एक ही बात है। अंतरण, सकारात्मक अधिगम अंतरण या स्थानांतरण। दोस्तों क्या आपने इसको कभी पहले पढ़ा है कि सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? कोई फिक्स नहीं है, किसी भी किताब में 3 दे रखा है, किसी में भी 4 दे रखा है, किसी में 5 दे रखा है, पेपर में बिल्कुल नहीं पूछेगा। ये तो सिर्फ व्यक्ति के ऊपर सीखने की स्थिति है कि बालक कैसे सीख रहा है। हो सकता है किसी किताब में आप 2 ही पढ़ोगे, मैं आपको 5 पढ़ा दूंगा, किसी किताब से आप 4 पढ़ोगे, तो पेपर में प्रश्न ऐसा नहीं आएगा। ये तो बालक कैसे किस प्रकार से सीखता है उसका क्रम है। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की अपन बात करें कि जो सबसे पहला सकारात्मक अधिगम अंतरण में अपन बात करें तो पार्श्वीय, क्या दोस्तों? पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण, पार्श्वीय अधिगम, अच्छे सीखना है ना इसी को, पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। देखो पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण क्या कहेंगे कि एक विषय आप लोग सीख रहे हो, कोई भी विषय को आप सीख रहे हो, चाहे आप उदाहरण ले लो जैसे गणित का। अब आप लोग गणित पढ़ रहे हो, पार्श्वीय निकटता, पार्श्वीय का मतलब दोस्तों क्या? निकटता, समीपता। एक विषय गणित पढ़ रहा है कोई बालक, और उसी विषय का जो ज्ञान है, गणित का ज्ञान गणित में ही काम आए, समझ रहे हो आप? एक विषय का ज्ञान या उसी विषय का ज्ञान उसी विषय में काम आए, उसी विषय में क्या है दोस्तों? काम आए, तो क्या देखो सकारात्मक है। यहाँ पर व्यक्ति ने कुछ पढ़ा हुआ है और गणित पढ़ रहा है, तो किस में काम? गणित में। जैसे दोस्तों बच्चे ने सीख लिए क्या? जोड़। क्या सीखे बच्चे ने? जोड़, सरल जोड़। कौन से जोड़?
सरल जोड़ सीख लिए बालक ने, सरल बाकी सीख लिया है बालक ने, सरल गुना सीख लिया है बालक ने। समझना जो आपको सिखा रहा हूँ, सरल जोड़ सीख लिया है, सरल बाकी सीख लिया है, सरल गुना सीख लिया है। अब क्या होता है दोस्तों कि हासिल वाले जोड़ सीखेगा बालक। क्या सीखेगा? हासिल वाले जोड़ सीखेगा, हासिल वाली बाकी सीखेगा और दोस्तों गुना भी सीखेगा। तो क्या दोस्तों ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है नहीं जा रहा है? देखो आप, क्या ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। कि वैसे तो हम लोग कहते हैं कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में काम आए तो वो सकारात्मक अधिगम्य स्थानांतरण कहलाएगा। पर लेकिन मान लो सकारात्मक अधिगम्य स्थानांतरण दे रखा है, अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। पर लेकिन मान लो उसमें से भी उसने उसका क्या है, प्रकार दे दिया है। जैसे अब मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि रीट की तैयारी करने वाला व्यक्ति, क्या रीट की तैयारी करने वाला व्यक्ति या सी-टेट का पेपर दे रहा है। समझना, रीट बिल्कुल एकदम सरल है, अभी रीट की जो मनोविज्ञान बिल्कुल क्या है, सरल है। पर लेकिन सीट की जो थोड़ा सा क्या है, हार्ड है, कठिन है। सी-टेट का पेपर आप लोगों ने देखा होगा। तो यदि वो आपके लिए सहायता उत्पन्न कर दे तो क्या कराएगा, पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। पर लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, पेपर में जब पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण होता है, इस प्रश्न को मैंने सी-टेट में कई बार देखा हुआ प्रश्न है इसको, और अलग स्टेट में जो पेपर लगता है उसमें भी देखा हुआ है, और 2012-2013 की राजस्थान भर्ती जिला परिषद माध्यम से हुई थी उसमें भी आ गया है। पर लेकिन दोस्तों मज़ेदार वाली बात क्या आती है, उस समय पेपर में प्रश्न ऐसे नहीं आया, पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण नहीं आया, इसका उसने दूसरा रूप दे दिया दोस्तों, उसको बोलते हैं क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। याद रखना, पार्श्वीय अधिगम का जो दूसरा रूप है उसका नाम क्या है, क्षैतिज अधिगम अंतरण। क्षैतिज अधिगम अंतरण। देखो, क्षैतिज अधिगम और पार्श्वीय अधिगम का मतलब एक ही बात है, चाहे वो पार्श्वीय पूछे आपसे, चाहे क्या पूछे वो आपसे क्षैतिज पूछे, तो उसी विषय का ज्ञान उसी विषय में काम आए। अब देखो, मैं अब आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रख रहा हूँ। जैसे ये कौन है, संस्कृत। कौन है दोस्तों, संस्कृत। ठीक है, ये कौन है, हिंदी। विषय क्या हो गई, ये अलग हो गई। ये विषय क्या हो गई, दोनों अलग हो गई। संस्कृत में संधि आती है नहीं आती, आती है। संधि की संधि आपने पढ़ ली, अब आप हिंदी की संधि पढ़ने जा रहे हो। क्या दोस्तों बात उत्पन्न करेगी, क्या नहीं करेगी, सहायता ही करेगी। पर लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ये विषय अलग हो गई, ये विषय अलग हो गई, तो यहाँ पर पार्श्वीय और क्षैतिज अधिगम नहीं लगेगा। सिर्फ उसी विषय का ज्ञान क्या उसी विषय में काम आए तो वो कहलाएगा कौन सा, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण या पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। जैसे बच्चे को मैंने पढ़ाया कि 8 में से -2 जाने पर कितने बचते हैं, 6 बचते हैं। कितने बचते हैं, 6 बचते हैं। ठीक है दोस्तों, सीखना जो मैं सिखा रहा हूँ। 8 में से प्रश्न आया, 8 में से 2 जाने पर कितने बचते हैं, 6 बचते हैं। ये बच्चे ने क्या हुआ दोस्तों, विद्यालय में सीख लिया। स्कूल में ये बच्चा क्या हो गया दोस्तों, सीख के गया, कंप्लीट। अब क्या आता है दोस्तों, बच्चा घर पर जाता है। क्या जाता है, घर पर जाता है, और घर पर जाकर मान लो फ्रिज में 8 मैंगो हैं। 8 क्या है, मैंगो। 2 मैंगो उसने काम में ले लिए। 2 मैंगो उसने क्या लिए, काम में ले लिए। तो दोस्तों कितने बचे, 6 ही बचे। गणित का ज्ञान क्या उसी विषय में ही काम आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, एक विषय का ज्ञान उसी विषय में काम आए तो वो कहलाएगा क्या दोस्तों, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण या कौन सा, पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों मानता हूँ क्लियर हो गया होगा। प्रश्न आ जाए, एक ही विषय का ज्ञान उसी विषय में काम आए या एक ही कौशल उसी कौशल में काम आए तो वो कहलाएगा कौन सा, पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। बाइक चलाने जो वाला जो व्यक्ति है, समझना, बाइक चलाने वाला जो व्यक्ति है तो चलाना ही है उसको बाइक कोई। साइकिल चलाने वाला जो व्यक्ति है और यदि वो बाइक चला रहा है वो कौन किस में आएगा, पार्श्वीय निकटता। पहले साइकिल उसके लिए क्या थी, सरल थी। साइकिल क्या थी, सरल थी। अब क्या चला रहा है, वो बाइक चला रहा है। दोनों 2 व्हीलर हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों 2 व्हीलर हैं तो इसके अंतर्गत पार्श्वीय अधिगम लगेगा या कौन सा लगेगा, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण लगेगा। यदि पेपर में सकारात्मक आए तो बेफिक्र होकर करना, यदि इसका प्रकार पूछे पार्श्वीय अधिगम तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि उसी विषय का ज्ञान उसी विषय में काम आए तो वो कहलाएगा कौन सा, पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। अब मैं आपको जो दूसरा पढ़ाने जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से सीखने का प्रयास करना। आप इसके प्रकार कोई फिक्स नहीं है किसके कि सकारात्मक के इतने हैं, सिर्फ स्थितियों पर डिपेंड करता है। प्रश्न आ जाए, अधिगम स्थानांतरण किस पर निर्भर करता है।
अधिगम स्थानांतरण किस पर निर्भर करता है दोस्तों? आएगा अधिगम की स्थितियों पर। किस पर दोस्तों? स्थितियों पर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अधिगम स्थानांतरण सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण किस पर निर्भर करता है? सीखने की स्थितियों पर। याद रख के जाना। अब मैं दूसरा जो आपको प्रकार पढ़ाने जा रहा हूँ वो है दोस्तों अनुलंब। क्या? अनुलंब। अभी आपने पार्श्वी में क्या पढ़ा था? नए ज्ञान का विषय, नहीं उसी ज्ञान का विषय, उसी विषय में काम आ रहा है वो ज्ञान, तो पार्श्वी कहलाता है। अनुलंब का मतलब होता है आपने कोई ज्ञान सीख लिया, कोई प्रशिक्षण सीख लिया, कोई अनुभव ले लिया, या किसी कौशल के माध्यम से आप लोग सीख गए हो, किसी कौशल के माध्यम से आप सीख गए हो। अब वही ज्ञान आपके लिए उच्च स्तर में काम आए, उच्च स्तर में काम आए। उच्च स्तर का मतलब कैसे? कोई बता सकता है आप में से कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उच्च स्तर पर काम आए, तो वो कहलाता है कौन सा? अनुलंब अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों सीखने का प्रयास करना अच्छे से। आप लोगों को मैंने पढ़ाया अधिगम स्थानांतरण, एक बच्चे को आपने सिखाया इधर सीखना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उदाहरण के माध्यम से। देखो इधर ये बच्चे को सिखाया ऐसे, बच्चा कह रहा 3 5 15 हासिल का 1 3 और 1 4 45। उदाहरण समझना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बच्चे ने इस चीज़ सीखी, अब बच्चे दोबारा सीख रहा है, आप लोग समझना। अब इसी के आगे मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। अब मैं इसको और गुना कर रहा हूँ, 2 पंजे 10 हासिल का 1 2 एकम 2 और 1 3। समझना दोस्तों, ये बच्चे ने क्या है? सीख लिया। एक परिस्थिति में बच्चे ने क्या सीख लिया है? गुना सीख लिया। कंप्लीट। अब मैं एक नया थोड़ा सा मोड़ बच्चे के लिए सिखाना चाह रहा हूँ कि आप कब तक गुना करते रहोगे, आप कब तक गुना करते रहोगे। दोस्तों आगे सीखने का प्रयास करना। मैंने बच्चे को छोटी सी ट्रिक बता दी उच्च स्तर के लिए कि जब आप लोग बड़ी पेपर दोगे, अब आप लोग मान लो किसी एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, पेपर में आ गया समझना आप 56 × 45 × 178 × 0। एक परिस्थिति में आपने ज्ञान सीख लिया गुना करना, और पेपर में ऐसा आ गया, उच्च स्तर पर आ गया, RS IS लेवल पर कोई प्रश्न आ गया, और बच्चे को मैंने ये सिखा दिया कि जहाँ पर 0 लग जाए, 0 लग जाए, उसका जो मान आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? 0। अब इसको दोस्तों इतना लंबा गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 0 एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे उच्च स्तर पर काम आए तो वो कहलाएगा कौन सा? अनुलंब अधिगम स्थानांतरण। मान रहा हूँ दोस्तों क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक उदाहरण और देखो। देखो हमने कहा राजस्थान ज्योग्राफी या राजस्थान की ज्योग्राफी या राजस्थान का अपन परिचय पढ़ रहे हैं, मत्स्य संघ। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में क्या आते हैं आपको पता है? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। बच्चे ने इस चीज़ सीख लिया एक परिस्थिति में। दोस्तों अब बच्चा कब तक सीखेगा? बच्चा कब तक सीखेगा? मैंने ये कंप्लीट कर दिया कि यार आप ABCD पढ़ के चले जाना, ABCD पढ़ के चले जाना। पेपर में प्रश्न आ गया उच्च स्तर के लिए, बच्चा अब इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। ट्रिक के माध्यम से सीखना, किसी विषय वस्तुओं को, किसी बड़ी विषय वस्तुओं को कम समय में हल करना है तो सकारात्मक अधिक क्या उसको लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले जिसमें वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले जिसमें वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। अब दोस्तों राजस्थान में ज़िले कितने? 33 हैं, 25 में यस और 8 में कौन सा? नो। 8 में नहीं है, 25 जिलों में वन्य अभ्यारण्य है और 8 में नहीं है। अब आप लोग 25 ज़िले याद रखोगे या 8 रख के जाओगे? बताओ।
25 जिलों को याद करने में आपको क्या है समय लगेगा, तो हो सकता है कि हम लोग 8 ही पढ़ के चले जाएं, क्योंकि 8 में नहीं है, बकीक में है। अब आप लोग 8 को पढ़ोगे, भीलवाड़ा में नहीं है, दौसा में नहीं है, नागौर में नहीं है, इस तरीक़ा से आप पढ़ के जाओगे। श्रीगंगानगर में नहीं है, हनुमानगढ़ में नहीं है, इस तरीक़ा से आप कब तक पढ़ोगे, समझना आप कब तक पढ़ोगे। मैंने आपके लिए एक ट्रिक बना दी। श्री हनुमान ने बाँस की झाड़ू की 2 सीख भील को दी। 2 सीख किसको दी, भील को दी। श्री से श्रीगंगानगर, हनुमान से हनुमानगढ़, बाँस से बाँसवाड़ा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, दो से दौसा, सीख से सीकर और बी से भीलवाड़ा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहने का मतलब है कि जो आपने 8 जिले आप पढ़ के गए हो, तो किस ऐसा ज्ञान जो आपके उच्च स्तर में काम आए, ट्रिक के माध्यम से सीखना, बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करना। नहीं आए क्या समझ में? प्रश्न आया हुआ था एक बार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, रीजनिंग के प्रश्न को उठाकर उसने अधिगम स्थानांतरण पर दिया कि घड़ी में 9:20 हो रहे हैं। घड़ी में क्या 9:20 हो रहे हैं। अब आपको इसको आईने में इसको समय देखना है, आईने में इसको क्या देखना है, इसको दर्पण में इसका समय निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है। और बालक उस बालक को क्या समय को क्या चुटकियों में निकाल देता है, सेकंडों में निकाल देता है। तो अधिगम स्थानांतरण का प्रकार कौन सा लगेगा? तो दोस्तों आंसर जाएगा अनुलंब। क्या जाएगा? अनुलंब। अब आप लोग इसको इतना नहीं, ये दर घड़ी को आपने देख रखा और ऐसे उल्टा सीधा करके देख रखे हो। ट्रिक याद है, 11 से 8 में से 9:20 को घटाना है। 11 से 8 में से क्या 9:20 को घटाना है, मतलब 2:40 दर्पण में समय लगेगा। तो आंसर क्या आएगा? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान कोई उच्च स्तर पर काम आए या ट्रिक के माध्यम से काम आए, एक विषय का ज्ञान उसी विषय में काम आए, तो वो कहलाएगा कौन सा? पार्श्वीय। एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे उच्च स्तर पर काम आए, तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों क्या? अनुलंब प्रतिबिंब। सवालों को मतलब कम समय में क्या करना? हल करना। हो सकता है दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब आपको तीसरा प्रकार बताने जा रहा हूँ, याद रखना, अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक का अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण। अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण क्रम के अनुसार, किसके अनुसार? क्रम के अनुसार सीखना। क्रम के अनुसार सीखना क्या कहलाएगा? अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण। नहीं आए समझ में? क्रम के अनुसार सीखना, नया कौशल प्राप्त करना, वो कहलाएगा दोस्तों कौन सा? क्रम के अनुसार। प्रश्न आ जाए, सबसे पहले हम लोग गणित में क्या सीखते हैं दोस्तों? जोड़ सीखते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या सीखेंगे? बाकी सीखेंगे। उसके बाद क्या सीखेंगे हम लोग? गुना सीखेंगे। गुना के बाद क्या सीखेंगे दोस्तों? भाग सीखेंगे। क्रम के अनुसार सीखा हुआ ज्ञान, क्रम के अनुसार सीखा हुआ ज्ञान व्यक्ति को सफलता दिलाता है, अधिगम स्थानांतरण होता है। दोस्तों बच्चे ने जोड़ सीखा, जोड़ के बाद क्या सीखी दोस्तों? बाकी। जब बच्चा गुना करेगा तो क्या जोड़ काम आएगा? नहीं आएगा? बिल्कुल काम आएगा। संख्याओं को जोड़ने में दोस्तों बच्चे ने भाग सीखा, तो भाग सीखने के लिए दोस्तों बच्चे के लिए क्या बाकी काम आएगी? नहीं आएगी? बिल्कुल काम आएगी। तो प्रश्न आ जाए, क्रम के अनुसार सीखा हुआ ज्ञान। क्रम के अनुसार सीखा हुआ ज्ञान व्यक्ति को सफलता दिलाता है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। या क्या कहलाएगा? अधिगम स्थानांतरण। या दोस्तों ऐसे भी हो सकता है कि एक विषय का ज्ञान, क्रम का समझना, एक विषय का ज्ञान, एक विषय का ज्ञान किसी दूसरे विषय में काम आए। एक विषय का ज्ञान किसी दूसरे विषय में काम आए, वो भी क्या कहलाता है? अनुक्रम। क्या कहलाता है दोस्तों? अनुक्रम कहलाता है, जिसको कहते हैं दोस्तों क्या? आपने एक विषय का ज्ञान किसी दूसरे विषय में काम आए, तो वो कहलाएगा कौन सा? अनुक्रमिक, क्रम के अनुसार। तो दोस्तों जैसे कहने का मतलब ये कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है, एक विषय ज्ञान को किसी दूसरे विषय में काम आए। जैसे दोस्तों क्या हिंदी की संधि आप लोग पढ़ रहे हो, हिंदी की संधि आप लोग पढ़ रहे हो, क्या दोस्तों आप संस्कृत की संधि इसमें आएंगी नहीं आएंगी? क्या सीख सकते हो? नहीं सीख सकते हो? बिल्कुल सीख सकते हो। देखो दोस्तों हमने पार्श्व अधिगम स्थानांतरण पढ़ा था। पार्श्व अधिगम स्थानांतरण में क्या होता है?
कि एक विषय उसी विषय में काम आना चाहिए। पर लेकिन यहाँ पर अपन क्या बात कर रहे हैं कि क्रम के अनुसार अपन ने अभी हिंदी पढ़ ली, चलो अब संस्कृत पढ़ने लग जाते हैं। इंग्लिश पढ़ ली, चलो हो सकता है इंग्लिश का जो ज्ञान है, ग्रामर्स का ज्ञान है, इसका जो लकारों का ज्ञान है, जैसे लकार संस्कृत में होते हैं, हो सकता है इसमें काल का ज्ञान थोड़ा सा अपने को काम आ जाए। तो एक विषय का ज्ञान किसी दूसरी विषय में काम आए। जैसे दोस्तों आपने पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है आपने? राजनीति विज्ञान पढ़ा हुआ है, और इसका ज्ञान आपको किस में काम आ रहा है? लोक प्रशासन में काम आ रहा है। तो कहने का मतलब है क्रम के अनुसार, क्रम कंप्लीट, दूसरा क्रम उठा लो, जोड़ कंप्लीट, बाकी उठा लो। तो एक विषय का सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी विषय में भी काम आए तो वो कहलाएगा कौन सा? अनुक्रमिक। और दोस्तों इसी को बोलेंगे अपन क्या? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। क्या कहेंगे इसको? दूसरा नाम ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। याद रखना है ना, ये ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण या अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण, सीखे हुए कौशल का। और इसको दोस्तों जैसे क्या होता है, कभी भी कहता है आपको अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण नहीं दे, मान लो अनुक्रमिक स्थानांतरण नहीं दे, और पेपर में आपसे ये प्रश्न आ जाए जैसे कि एक विषय का ज्ञान उसी विषय में काम आए, समान। जैसे कहने का मतलब है कि हमने ये पढ़ा है कि हिंदी और हिंदी का ज्ञान क्या संस्कृत में काम आ रहा है, तो दोस्तों हो सकता है वो आपको वहाँ पर अनुक्रमिक शब्द नहीं दे, अनुक्रमिक शब्द आपको नहीं दे, तो क्या आंसर देख सकता है उसका? समस्तर अंतरण। क्या दे सकता है दोस्तों? याद रखना, इसको याद रख के जाना आप। यदि अनुक्रमिक नहीं दे तो ज़्यादातर आपको पेपर में दे सकता है वो क्या? सम स्तर। क्या? समान स्तर के समान पढ़ना। दोनों विषय एक दूसरे का है। सम स्तर अधिगम स्थानांतरण। एक बार और क्लियर करूंगा, हो सकता है आप लोगों का कंफ्यूज दूर हो जाए। अनुक्रमिक अधिगम का मतलब होता है क्रम के अनुसार पढ़ना, क्रम के अनुसार पढ़ना। मेडिकल के विद्यार्थियों, समझना, उदाहरण पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। मेडिकल के विद्यार्थियों शरीर रचना का ज्ञान शल्य चिकित्सा के लिए काम आए। मेडिकल जो विद्यार्थियों ज्ञान है, मेडिकल जो विद्यार्थियों ज्ञान है वो शल्य चिकित्सा में काम आ रहा है। मतलब एक विषय का ज्ञान किसी दूसरी विषय में काम आ रहा है, एक विषय का ज्ञान क्या दूसरी विषय में काम आ रहा है, तो वो कहलाएगा। जैसे मेडिकल का ज्ञान किस में काम आया? शल्य चिकित्सा में काम आया। हिंदी का ज्ञान किस में काम आया? संस्कृत में काम आया। राजनीति का ज्ञान किस में काम आया? लोक प्रशासन में काम आया। तो कहने का मतलब ये कि यदि ऑप्शन में अनुक्रमिक नहीं आए तो क्या कर सकते हैं हम? उस समय सम स्तर अधिगम हम लोग कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। या फिर लैंग्वेज आपको ऐसे आ सकता है, एक भाषा के नियमों से दूसरी भाषा के नियमों को सीखना। देखो मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर करूंगा क्योंकि पेपर में ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा। टफ की बात नहीं है, पर लेकिन प्रश्न अपने को यहाँ से सही करना है। देखो क्या पढ़ रहे थे हम? अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण। तीन चीज़ याद रखनी है। एक तो क्रम के अनुसार पढ़ना, क्रम के अनुसार पढ़ना। सबसे पहले किसका ज्ञान होना चाहिए अपने को? वर्णों का। वर्णों से क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। शब्द से क्या बनेंगे? वाक्य बनेंगे। वाक्य से क्या बनेगा? गद्यांश। तो कौन सा अधिगम स्थानांतरण लगा? अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों हिंदी पढ़ी, हिंदी ज्ञान किस में काम आया? संस्कृत में क्या आया? दोस्तों गणित पढ़ा, गणित का ज्ञान विज्ञान में काम आया? बिल्कुल क्या आया। तो एक विषय के नियम दूसरी विषय में आए तो क्या लगेगा? अनुक्रमिक। यदि ऑप्शन में अनुक्रमिक नहीं आए तो क्या आएगा? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। बता दिया मैंने आपको, क्या आएगा? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। ठीक दोस्तों, ऊर्ध्व नहीं आता है तो क्या आएगा? समस्तर अधिगम स्थानांतरण। क्लियर? अनुक्रमिक, ऊर्ध्व और क्या समस्तर एक जैसे ही हैं, तो पेपर में तीनों में से एक ही ऑप्शन में आएगा। अब दोस्तों इसका लास्ट बचा हुआ है द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण, तो इसको भी क्लियर कर लेना। छोटा सा ये तो ऐसा ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण, द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। देखो ये बालक की शरीर के पर आधारित है, बालक की शरीर पर, बालक की बॉडी पर आधारित है, शरीर की संरचना पर, शरीर की संरचना पर आधारित कौन सा? द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। देखो द्विपार्श्वीय संरचना के अपन लोग बात करना जा रहे हैं। जैसे राइट हैंड और क्या दोस्तों? लेफ्ट हैंड। यदि बालक राइट हैंड से लेखन करता है, लिखता है, क्या करता है दोस्तों? लेखन करता है, बल्लेबाजी करता है, समझना, खाना खाता है, राइट हैंड से कोई व्यक्ति कोई क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। और दोस्तों हो सकता है कि बच्चा लेखन को क्या लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है,
बल्लेबाजी लेफ्ट हैंड से भी कर सकता है, खाना लेफ्ट हैंड से भी कर सकता है। तो प्रश्न की लैंग्वेज इसका तो बहुत ईजी है, यहाँ से आप लोग गलत मत कर देना। यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति की संरचना ही आएगी, व्यक्ति के दाएं और बाएं हाथ ही आएगी। प्रश्न की लैंग्वेज आएगी कि दाएं हाथ का वर्क व्यक्ति बाएं हाथ से करता है या बाएं हाथ का वर्क व्यक्ति किससे करता है, दाएं हाथ से करता है, तो वो कौन सा अधिगम कहलाएगा, द्विपार्श्वीय अधिगम। जैसे मैं आपसे राइट हैंड से लिख रहा हूँ, हो सकता है कुछ समय आपको लेफ्ट हैंड से लिखने लग जाता हूँ, तो वो अधिगम कहलाएगा कौन सा, द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। तो दोस्तों 2 या 3 प्रश्न मैं आपसे पूछ लूँ अब, यदि आपके पास समय हो। मेरे पास तो है, यदि आपके पास हो तो मैं पूछ लूँ, कमेंट बॉक्स में लिखो तो फिर प्रश्न में पूछूँ आपसे, पूछे, ठीक है। एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है, एक खिलाड़ी क्या बल्लेबाजी करता है, वो ही खिलाड़ी क्या दोस्तों अब गेंदबाजी करने लग गया, क्या करने लग गया, गेंदबाजी करने लग गया, तो अधिगम का स्थानांतरण का प्रकार कौन सा लगेगा, सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों राइट आंसर होगा कौन सा, शून्य अधिगम स्थानांतरण। देखो बल्लेबाजी कर रहा है, अब क्या कर रहा है, वो गेंदबाजी कर रहा है, ना तो सहायता उत्पन्न ना ही क्या उत्पन्न होगी, बाधा उत्पन्न होगी, दोनों वर्ग क्या हो गए यहाँ पर, अलग अलग हो गए। नहीं आएगा समझ में। फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति, फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति, प्रश्न की लैंग्वेज दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना। फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति वॉलीबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, क्या सहायता उत्पन्न करेगा या बाधा उत्पन्न करेगा, फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति क्या वॉलीबॉल खेलता है। दोस्तों दोनों गेम क्या हो गए, अलग अलग हो गए, दोनों गेम क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ना तो सहायता उत्पन्न हो रही है ना क्या उत्पन्न हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, तो कहलाएगा कौन सा, शून्य अधिगम स्थानांतरण। एक प्रश्न दोस्तों, भारत का, इंडिया का कोई भी व्यक्ति है, ड्राइवर है, अमेरिका में जाकर ड्राइविंग करता है, अमेरिका में जाकर क्या करता है, ड्राइविंग करता है, तो अधिगम स्थानांतरण का कौन सा प्रकार लगेगा। दोस्तों आप जानते हो इंडिया और क्या अमेरिका, इन दोनों में साइडों का अंतर है। जैसे मान लो हम भारत का उदाहरण दें, हम राइट साइड से जा रहे हैं, जैसे अपन लोग इधर से जाते हैं तो उधर क्या लेफ्ट साइड से जाते हैं। मान लो यदि आप भारत में लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो उधर क्या राइट साइड से जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया और अमेरिका में जो व्यक्ति, यदि भारत का ड्राइवर अमेरिका में बस चलाएगा या अमेरिका का व्यक्ति भारत में आकर बस चलाएगा, तो दोस्तों बाधा ही उत्पन्न होगा, भ्रम उत्पन्न होगा, तो कहलाएगा दोस्तों क्या, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। क्लियर। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को भ्रम उत्पन्न नहीं हो, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो। अधिगम स्थानांतरण के हमने 5 प्रकार पढ़े थे। पहला क्या पढ़ा था हमने, पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। पार्श्वीय अधिगम का मतलब समझ गए आप, एक विषय का ज्ञान उसी विषय में काम आए। दूसरा पढ़ा था हमने कौन सा, अनुलंब, जिसको हम अनुलंब, अनुलंब को हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी सीखा हुआ ज्ञान किसी उच्च स्तर पर काम आए, तो कहलाएगा क्या, अनुलंब कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से पढ़ना। तीसरा पढ़ना हमने कौन सा, अनुक्रमिक। अनुक्रमिक में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि क्रम के अनुसार पढ़ना, या एक विषय ज्ञान उसी विषय में काम आना। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था क्या, अनुक्रमिक के अंतर्गत एक तो जैसे हिंदी में पढ़ रहे हैं, वर्ण पढ़ो, शब्द पढ़ो, वाक्य पढ़ो, गद्यांश बनाओ, तो क्रम के अनुसार पढ़ना। जोड़ पढ़ना, बाकी पढ़ना, गुना पढ़ना, भाग पढ़ना, क्रम के अनुसार पढ़ना। जैसे समस्तर अधिगम भी कहते हैं, इसको पढ़ाया मैंने आपको। समस्तर का मतलब होता है क्या, उसी के समान विषय को दूसरी विषय में ज्ञान को प्राप्त करना। हिंदी का ज्ञान किस में काम आ सकता है, संस्कृत में काम आ सकता है। राजनीति विज्ञान का किस में आ सकता है, लोक प्रशासन में काम आ सकता है। पर्यावरण का ज्ञान किस में काम आ सकता है, विज्ञान में काम आ सकता है। नहीं आएगा दोस्तों समझ में, उसी विषय के अनुरूप किया हुआ ज्ञान दूसरी विषय में काम आए। और यदि दूसरी विषय में पूछ रहा है तो समस्तर या अनुक्रमिक या ऊर्ध्व पर, लेकिन उसी ज्ञान, उसी विषय ज्ञान उसी विषय में पूछता है। जैसे गणित का ज्ञान गणित में काम आ रहा है, हिंदी का ज्ञान किस में काम आ रहा है, हिंदी में काम आ रहा है, तो वो कौन सा कहलाएगा, पार्श्वीय। और लास्ट जो दूसरा बचा था कौन सा, द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। द्विपार्श्वीय में क्या होगा, लेफ्ट हैंड का काम किससे, राइट हैंड से करना, तो कहलाएगा दोस्तों क्या, द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों आज की क्लास में आपका मैंने अधिगम स्थानांतरण कंप्लीट कर दिया है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट बने रहिए हमारे साथ अगले कल की क्लास में। थैंक यू।